इंडियन इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा सफर तय किया है अपने इंडिपेंडेंस से आज 2024 तक। और इस सफर में बहुत बड़ा हाथ रहा है प्लानिंग का। तो आज का सेशन हम डेडिकेट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के 5 ईयर प्लान समझने में, जिनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन इकोनॉमी को अपने प्रेजेंट स्टेट में ड्राइव करने का। Welcome to Chal Academy. My name is Shubhangi Singh and today we are going to talk about 5 year plans of India. आज हम बात करने वाले हैं 5 year plans of India की। अगर आप 5 year plans की बात करें तो बेसिकली ये एक प्लानिंग टूल है जिसको यूज करते हुए इंडियन इकोनॉमी ने इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग की थी। अगर इसके ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन जो है वो देखा जाता है जोसेफ स्टालिन के द्वारा, जो कि सोवियत यूनियन में यूज हुआ था इन 1928। तो 5 ईयर प्लान्स का जो ओरिजिन है दैट वाज वे बिफोर एज अ प्लानिंग टूल। और जो ये 5 ईयर प्लान्स हैं जो इंडिया में यूज हुए हैं, ये बेसिकली सेंट्रलाइज्ड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्लान्स होते थे, जिनका फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर होता था। अगर इंडिया के फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसे इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था बाय आवर देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु हैड अ सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑन देम। और हम ये स्टार्टिंग के 5 ईयर प्लान्स में ये जो सोशलिस्टिक इन्फ्लुएंस की हम बात कर रहे हैं, हम इन प्लान्स पर देख पाएंगे। Now the first 5 year plan began in 1951 और क्योंकि ये 5 year plans है, it went up and until 1956. Now we'll be understanding कि कॉन्सेप्ट क्या था 5 year plans का, और उसके बाद हम एक एक प्लान का जो हाईलाइट है, जो रोल है, वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हम 5 year प्लान बना रहे, जैसे कि हमने कहा, वो सेंट्रलाइज होते थे और उनका एक आउटपुट डिसाइडेड होता था, एक गोल डिसाइडेड होता था। अब यहाँ पर जो 5 ईयर प्लान था वो गवर्नमेंट फ्रेमवर्क होता था। किस चीज का? दो चीजों का, कि इनकम कहां से आएगी और एक्सपेंडिचर किन चीजों पे होगा। तो इसमें जो बजटिंग होती थी उसके दो कंपोनेंट्स होते थे यूजुअल बजट के। अगर आप भी बजट बनाएंगे तो उसके दो ही कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, कि पैसा आएगा कहां से और पैसा जाएगा कहां। सो सिमिलरली यहाँ पर 5 ईयर पीरियड के लिए ये समझा जाता था कि व्हाट आर द आउटलाइन सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी जो बजटिंग होती थी इसमें दो कंपोनेंट्स होते थे। सबसे पहले होता था उसमें नॉन प्लान बजट। नॉन प्लान बजट का मतलब ये कि ये जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, रूटीन एक्सपेंसेस हैं, उनको हम नॉन प्लान बजट में इंक्लूड करते थे। जबकि अगर हम प्लान बजट की बात करें तो ये 5 साल के लिए उन चीजों को दिया जाता था जिन चीजों को प्रायोरिटी पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्री। सो जिसमें इन्वेस्ट करना है, जिन एरियाज को, जिन सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करना है, उनको ये पार्ट ऑफ बजट मिलता था। तो नॉन प्लान जो है वो रेगुलर खर्चे हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, जिससे इकोनॉमी बेसिक रन करेगी। बट स्पेसिफिक एरियाज को जो प्रायोरिटी, तो प्लान बजट के थ्रू उनको एलोकेशंस मिलते थे। हमारे जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो स्टार्ट हुए थे 1951 में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, और 2017 तक ये कंटिन्यूड रहे हैं। इनके बारे में हम वन बाय वन अभी पढ़ेंगे। और इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल है वो रिलाय किया है इन प्लान्स पर। इन प्लान्स में, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कि इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट शेप है उसका बहुत हद तक योगदान है 5 ईयर प्लान्स का, टू ड्राइव दिस प्लानिंग, टू ड्राइव दिस ग्रोथ। अभी जो 5 ईयर प्लान्स होते थे ये प्लानिंग कमीशन बनाती थी, ये प्लानिंग कमीशन बनाती थी। बट प्लानिंग कमीशन जो है उसको हटा दिया गया है, उसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से। यहां पर नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है प्लानिंग कमीशन को, विच वाज डन इन 2015। सो प्लानिंग कमीशन को जब रिप्लेस किया गया तो नीति आयोग जो है उसने अपना तरीका प्लानिंग का निकाला,
नए रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसके हिसाब से। एंड नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट 3-year एजेंडा, देन 7-year मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी एंड 15-year विजन डॉक्यूमेंट। यहां पर जब हम देख रहे हैं तो 5-year प्लान्स में हम टाइम फ्रेम जो कंसिडर कर रहे हैं वो 5 years का कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं। बट नीति आयोग का जो प्लानिंग फ्रेमवर्क है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 3 years, 7 year एंड 15 year का कंसिडरेशन लेके चला जा रहा है। नाउ मूविंग बैक टू जो हम बात कर रहे थे 5-year प्लान्स के बारे में, यहां पर हम बढ़ते हैं सबसे पहले फर्स्ट 5-year प्लान की तरफ। फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1951 में और 1956 तक था, और ये वर्क किया अंडर द लीडरशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये जो 5-year प्लान था ये बेस था इकोनॉमिक मॉडल पे जिसका नाम हैरोल्ड डोमार मॉडल है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लाए गए थे बट मेजरली ये इस इकोनॉमिक मॉडल पर बेस्ड था। ये जो प्लान है इसका मेजर फोकस जो था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में था, क्योंकि इंडिया का उसी वक्त पार्टीशन हुआ था और मेजर एग्रीकल्चरल पोर्शंस, इफ वी टॉक अबाउट ईस्टर्न साइड एज वेल एज वेस्टर्न साइड, वो पार्टीशन में जा चुके थे। साथ ही साथ इश्यूज थे इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, तो फूड सिक्योरिटी को सबसे पहले एड्रेस करने के लिए एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था इस प्लान में। और ये प्लान का जो आउटपुट गोल था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो माना गया था 2.1%, बट ये प्लान सक्सेसफुल रहा और अपने टारगेट को बीट करते हुए इसने 3.6% का ग्रोथ रेट दिया था। तो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान जो था वो सक्सेसफुल था, 2.1% का टारगेट था और हमने अचीव किया था 3.6%। इस प्लान में साथ ही साथ साइंस एंड इनोवेशन पर भी फोकस था, इसीलिए बाय एंड ऑफ दिस प्लान 5 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, वर सेट अप इन दिस कंट्री। क्योंकि ये तो जरूरी है कि फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हायर एजुकेशन एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी भी इंश्योर करना था। सो दिस वाज फोकस्ड ऑन। साथ ही साथ और भी इनोवेशन को इंश्योर करने के लिए भाखड़ा नंगल डैम was also established in this particular 5-year plan. Now let us move to the second 5-year plan. अब अगर हम second 5-year plan की बात करें तो ये ड्यूरेशन कब स्टार्ट हुई? 1956 के बाद स्टार्ट हुई। 1956 से 1961 तक रहा और प्राइम मिनिस्टर तब सेम थे, हमारे सेकेंड टर्म एंजॉय कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर जो इकोनॉमिक मॉडल यूज हुआ था उसको चेंज कर दिया गया था। पीसी मेहलनोबिस मॉडल जो है यूज किया गया था इस पर्टिकुलर 5-year प्लान में। इस बार जो फोकस था वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में था। फर्स्ट 5-year प्लान की सक्सेस देखते हुए कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हैज गेन मोमेंटम, उसमें मोमेंटम आ गया है, अब फोकस शिफ्ट किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर और इसका मेजर कार्यभार, इसका जो मेन काम है वो दिया गया कि हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू करेंगे, हम प्राइवेट ओपन नहीं करेंगे, बट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। जो बेसिक कैपिटल गुड्स हैं उनका मेकिंग, उसका कार्यभार हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू संभालेंगे। अब ये प्लान जो है यहाँ पर अचीव्ड टारगेट जो था वो 4.27 था और टारगेटेड ग्रोथ रेट जो था 4.5% था, बट यहाँ पे जो लैग हुआ वो बहुत ही छोटा था। बट इस प्लान का जो हम लैग देख रहे हैं सक्सेस का, क्योंकि बहुत छोटा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था। इस प्लान के साथ एक बहुत ही बड़ा इशू ये था कि हमें पेमेंट क्राइसिस फेस करनी पड़ गई थी इन 1957। तो इस 5-year का जो बजटिंग था इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाज नॉट वेल डन।
इट वॉज नॉट वेल डन एंड हमारे ऊपर बहुत बड़ा पेमेंट क्राइसिस आ चुका था इन 1957. सो इट वॉज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस. अगर हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ इंश्योर करना है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी बनी रहे. हमें जो फॉरेक्स क्राइसिस हुआ है, आप देखेंगे 5 ईयर प्लान में पेमेंट क्राइसिस कई बार हुए हैं, बट इनोवेट करके हम उन क्राइसिस से निकल गए हैं. बट सेकेंड 5 ईयर प्लान, यहाँ पर एक क्रिटिसिज्म रहता है कि यहाँ पर जो हमें पेमेंट क्राइसिस देखने को मिला था. उसके बाद आते हैं हम थर्ड 5 ईयर प्लान में. थर्ड 5 ईयर प्लान की हम बात करें तो 1961 टू 1966. अब ये ड्यूरेशन जो है वो वॉर रिडन था. इस ड्यूरेशन में हमने 2 बड़े वॉर्स देखे हैं, 1962 एंड 1965. यहां पर जो मेन कंट्रीब्यूशन था इस प्लान में वो गैडगिल सर का था एंड इसको इस वजह से गैडगिल योजना भी बोली जाती है. यहां पर फोकस किस चीज पे था? दोनों चीज पर फोकस था, एग्रीकल्चर एंड व्हीट प्रोडक्शन, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की गई थी जो हमने लास्ट 5 ईयर प्लान में भी की थी. बट जैसा कि मैंने अभी हाईलाइट किया कि हमें 2 वॉर्स फेस करने पड़े. फर्स्ट इन 1962 विद चाइना एंड इन 1965 विद पाकिस्तान. इस वजह से जो मेन फोकस था प्लानिंग का ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज एज वेल एज इंडस्ट्रियल इनोवेशन एंड इंडस्ट्रियल बेटरमेंट, वो फोकस शिफ्ट हो गया वॉर्स की तरफ. और यहां पर हमें अपनी इकोनॉमिक वीकनेसेस का पता चला क्योंकि अचानक हमें अपनी प्रायोरिटी शिफ्ट करनी पड़ी डिफेंस को एड्रेस करने के लिए, जिसकी वजह से अचानक से हमने प्राइस इश्यूज और इन्फ्लेशन देखने को मिला. इस वजह से ये पर्टिकुलर प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो मिजरेबली फेल किया, ये अनसक्सेसफुल था. जहां पर हम ग्रोथ रेट 5.6% की बात कर रहे थे, वहां पर हम सिर्फ 2.4% ही अचीव कर पाए बिकॉज ऑफ वॉर एंड साथ ही साथ नेचुरल कैलेमिटी लाइक ड्रॉट एंड इन्फ्लेशन. इसकी वजह से ये प्लान जो था थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल रहा. अब 1966 में क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, चीजों को रीअलाइन करना था, प्रायोरिटीज रीडिजाइन करनी थी, तो पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि हम जो है नया प्लान नहीं लाएंगे, हम नया 5 ईयर प्लान नहीं लाएंगे, हम रैदर एनुअल प्लान्स लाएंगे. और इस वजह से 1966 टू 1969 को प्लान हॉलिडेज बोला जाता है. दोनों वॉर्स की वजह से, इंडो साइनो वॉर एंड इंडो पाकिस्तान वॉर, इसकी वजह से जो फेलियर हुआ 5 ईयर प्लान में उसको एड्रेस करने के लिए, अपनी प्रायोरिटी समझने के लिए और साथ ही साथ एग्रीकल्चरल अलाइड सेक्टर्स एज वेल एज इंडस्ट्री सेक्टर को अलाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एनुअल प्लान्स लाएंगे 3 साल के लिए, 66 to 67, 67 to 68 and 68 to 69. So we had 3 annual plans. What did we have? We had 3 annual plans. Now the situation had worsened. इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई थी कि अब कंट्री को अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी. इस वजह से गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया. डीवैल्यूएशन जो है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में पाया जाता है जब करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में कम कर दी जाए. तो अगर अगर $1 हमें 60 रुपए में मिल रहा था तो $1 40 रुपए का कर दिया गया ताकि एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन, there is another video on our channel which particularly address this topic. You must see, then you will have very much clarity कि basically exchange rate और devaluation, depreciation function कैसे करता है. तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमें अपनी करेंसी को वीकन करना पड़ा
and after that we came up with the next 5-year plan. We came up with the next 5-year plan, that was fourth 5-year plan. Now one thing we missed was in 1966, when we were talking about 61 to 66, we talked about focus on एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है किक इन हुआ था, और फोर्थ 5-year प्लान में फर्दर फोकस बढ़ाया गया था और प्रॉपर ग्रीन रेवोल्यूशन टर्मिनोलॉजी से इसको किक इन किया गया था. हम ये नहीं कह सकते कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो फोर्थ 5 year से स्टार्ट हुआ था. द फोकस ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी using the new high yielding variety seed had already begun in the third 5-year plan, but इसमें इंदिरा गांधी का major contribution है that she was the one that green revolution was brought on the front pivot और इसे focus में रखा गया था. अब ये जो fourth 5-year plan है वो है 1969 से 1974 तक. 66 से 69 हमारा प्लान हॉलिडे था. 1969 से 74 तक जो फोर्थ 5-year प्लान था वो इंदिरा गांधी ने लीड किया. इसके दो मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि ग्रोथ तो चाहिए बट वो स्टेबिलिटी के साथ चाहिए. ग्रोथ विल बी विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस has been one of the main focuses of planning from the very start. इस टाइम में दो बड़े स्टेप्स लिए गए थे. सबसे पहला, 14 मेजर इंडियन बैंक्स वर नेशनलाइज्ड टू मेक श्योर कि इंडियन इकोनॉमी में जो अंडर सर्व्ड बैंकिंग एरियाज हैं उनको ये नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू अप्रोच मिले, वो क्रेडिट अप्रोच कर पाए, और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था. इसी ड्यूरेशन में हमने एक और वॉर लड़ा है, दैट इज इंडो पाकिस्तान वॉर, दैट वाज फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ बांग्लादेश. इसी प्रोग्राम में, इसी 5-year प्लान में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी एक मेजर टारगेट था, बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाज अनदर कंसर्न जो एड्रेस करना था. अगेन दिस फोर्थ 5-year प्लान, जबकि यहाँ पे मेजर स्टेप्स लिए गए, दिस फेल्ड, एंड यहाँ पर जो ग्रोथ रेट अचीव हुआ था दैट वाज 3.3%, जबकि टारगेट रखा गया था 5.7% का. देन वी हैव फिफ्थ 5-year प्लान 74 से 78 तक, 74 से 78 तक, एंड दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन, employment, generation of employment, justice, agricultural production and defense. Electricity Supply Act जो था उसको 1975 में अमेंड किया गया था. 20 point प्रोग्राम 1975 में लाया गया था, the minimum needs program to make sure that poverty elevation is done, as well as Indian National Highway System. ये सब इस प्लान के दौरान इंट्रोड्यूस हुए थे. ये जो प्लान था सक्सेसफुल था बिकॉज यहाँ पे टारगेट जो था वो 4.4% का था, whereas achieved was 4.8%. But if you notice here, this plan existed only for 4 years. Why? Because the Indira Gandhi government was brought down by Morarji Desai government in 1978, और 1978 में ये प्लान टर्मिनेट हो गया था. ये प्लान जो है वो टर्मिनेट हो गया था. अब आते हैं हम 1978 के बाद की कहानी पे. जब फिफ्थ 5-year प्लान 1978 में टर्मिनेट हो गया तो 78 से 80 तक रोलिंग प्लान लाया गया, जिसको हम कहते हैं रोलिंग प्लान. हाउएवर ये जो 78 से 80 का प्लान है ये एक नया 5-year प्लान बनाने की इच्छा थी जो नई गवर्नमेंट आई थी. हाउएवर वो जो गवर्नमेंट थी वो सस्टेन नहीं कर पाई, एंड देन अगेन 1980 में कांग्रेस इलेक्ट हुई और कांग्रेस ने इनके प्लान को रिजेक्ट किया, कहा कि रोलिंग प्लान की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना नया 5-year प्लान, सिक्स्थ 5-year प्लान इंट्रोड्यूस करेंगे. सो
सो द 6th 5-year प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1980। अब अगर हम रूलिंग प्लान की बात करें तो रूलिंग प्लान में क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले जो बजट था प्रेजेंट ईयर का उसकी बात की गई थी, और इस प्लान को फिक्स किया गया था फॉर गिवन ईयर्स कि 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए क्या होगा, और साथ ही साथ एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया था फॉर 10, 15 एंड 20 ईयर्स। इस प्लान के सेवरल एडवांटेजेस भी थे रोलिंग प्लान को, जस्ट बिकॉज द नेक्स्ट गवर्नमेंट डिस्कार्डेड, हम इसको क्रिटिसिज्म की लाइट में नहीं देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्लान के कई एडवांटेजेस भी थे, जैसे कि यहाँ पर टारगेट्स जो हैं वो चेंज हो सकते थे एज वेल एज प्रोजेक्ट्स बिकॉज ऑफ द टर्म्स दैट वर गिवन। दैट मीन्स अगर टारगेट्स को मेंड किया जा सकता था हर साल, तो इनको डिफिकल्टी जो है अचीव करने में उनको हम मैनेज कर सकते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और इशू था कि इस वजह से अगर टारगेट्स चेंज होते रहेंगे तो मैनेजमेंट तो आसान हो जाएगा, बट इकोनॉमी के लिए डिस्टेबलाइजेशन में रिजल्ट कर सकता है। सो देयर वर सम फेयर पॉइंट्स, प्रोस भी थे रोलिंग प्लान के, बट कॉन्स भी थे। हाउएवर इन 1980 इस प्लान को हटा दिया गया और आया हमारा 6th 5-year प्लान अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। अब इस पूरे प्लान का ऑब्जेक्टिव था कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करेंगे और सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी अचीव करेंगे। सेल्फ रिलायंस ओवरऑल पर्पस था, बट टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस वाज द मेजर फोकस। इट वाज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स चेंज करने पड़ेंगे, और जो ग्रोथ मॉडल है उनके ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो यहाँ पर टारगेट था वो 5.2% था, बट अचीव्ड ग्रोथ रेट जो मिला हमें वो 5.7% था। That's why 6th 5-year plan was a successful 5-year plan. Then we come to 7th 5-year plan, 1980 से 85 हमारा 6th 5-year plan चला। 7th 5-year plan was 1985 to 90 and it was under the regime of Rajiv Gandhi। जो ऑब्जेक्टिव था इस पर्टिकुलर प्लान का कि हम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी बनाएंगे, वी डोंट नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर इकोनॉमीज। अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करेंगे, और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस जो 6th 5-year में प्लान की बात की गई थी उसके अपग्रेडेशन पे भी फोकस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन के एक्सेलरेशन की भी बात की गई, ताकि जो मेजर फोकस रहे वो फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे किया जाए। इस प्लान में ऐसा हुआ कि पहली बार प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई, प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई ओवर द पब्लिक सेक्टर। इस पर्टिकुलर 5-year प्लान में ऑब्जेक्टिव था 5% ऑफ ग्रोथ रेट, बट अचीव्ड वाज 6.01%. Then we move to 1990s. 1990s में इंडिया ने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखा, और इस वजह से क्योंकि इकोनॉमी जो थी वो स्टेबलाइज्ड नहीं थी, हम नया 5-year प्लान नहीं लाए। 8th 5-year प्लान जो है वो नहीं आया पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से, जिस वजह से 2 एनुअल प्रोग्राम्स बनाए गए 1991 एंड 91-92। आफ्टर दैट इस दौरान हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स भी आ गए थे, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं दैट वाज हैंडेड ओवर, तो प्राइम मिनिस्टरशिप जो थी वो आ चुकी थी पीवी नरसिम्हा राव के पास। अब फोकस किस चीज पे था? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब बेसिक चीजें एश्योर हो गई हैं, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर आर वर्किंग एंड नए रिफॉर्म्स लाए गए हैं, तो फोकस अब किस चीज पे आया? ह्यूमन रिसोर्सेज पे, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ। की इनिशिएटिव, जैसा कि मैंने कहा, की इनिशिएटिव क्या था? लॉन्च ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर जो अचीव्ड ग्रोथ रेट था वो 6.8% था, और जो यहाँ पर टारगेट हमने लिया था दैट वाज नियरली ऑफ 5.6%। इस पर्टिकुलर 5-year प्लान में बहुत
नोटेबल ग्रोथ देखी गई है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड, जबकि इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में पब्लिक सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन देखा। सो 8th 5 ईयर प्लान ने जो इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी चेंज की वो हम यहां देख सकते हैं। नाउ 9th 5 ईयर प्लान kicked in 1997 to 2002. Here we had the leadership of Atal Bihari Vajpayee ji, and the main focus was कि ग्रोथ तो रहेगी मेन फोकस, बट साथ ही साथ हमें फोकस करना है सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे। यहां पर हमने क्लॉक किया था अपना 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस भी, बट दिस प्लान फेल्ड एंड इट वाज नॉट सक्सेसफुल। यहाँ पे टारगेट रखा गया था 6.5%, बट वी वर एबल टू अचीव मियरली 5.6%. Then we have 10th 5 ईयर प्लान, that is from 2002 to 2007. Now it began with Atal Bihari Vajpayee ji as Prime Minister, but Prime Ministership was changed in 2004 and Dr. Manmohan Singh became the Prime Minister. तो ये लीडरशिप इस पूरे 5 ईयर प्लान में दो लोगों की देखी गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस प्लान में एम था कि हम पर कैपिटा इनकम जो है अगले 10 साल में 2x कर देंगे, नेक्स्ट 10 इयर्स में हम 2x कर देंगे। साथ ही साथ जो पॉवर्टी का रेशियो है उसको 15% हम कम करेंगे बाय 2012। एंड यहाँ पर ग्रोथ टारगेट जो था 8%, बट हमने यहाँ पर अचीव टारगेट जो हमें मिला वो रहा 7.6%। नाउ लेट अस मूव टू द 11th 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन था 2007 से 2012 तक एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये प्लान जो था वो प्रिपेयर किया गया था बाय डॉक्टर सी रंगराजन और इसकी मेन थीम जो थी वो थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ग्रोथ हो तो बट वो इंक्लूसिव ग्रोथ हो, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी हो, इस पे फोकस था। अगेन दिस प्लान वाज नॉट एज सक्सेसफुल बिकॉज यहां पर टारगेट जो है 9% का लिया था और अचीव्ड ग्रोथ रेट जो है वो 8% ही रहा। नाउ आफ्टर 2012 इन 2014 the government changed again and यहां पे जो हम ड्यूरेशन देखेंगे 2012 टू 2017, तो 2014 तक जो था वो लीडरशिप था अंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। आफ्टर दैट व्हेन द गवर्नमेंट चेंज इट वाज मिस्टर मोदी हु केम इन and what was done, it was that planning commission was abolished and नीति आयोग was made. So अगर हम इस प्लान को देखें तो हम इसका सिर्फ थीम और टारगेट समझ सकते हैं बिकॉज इस प्लान को प्रॉपरली क्लोज ही नहीं किया गया। मेन थीम थी फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉस्पेरिटी शेयर करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, हमें फ्यूचर जनरेशंस का सोचना है। एंड ग्रोथ रेट जो था वो 8% था। दिस वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान दैट इंडियन इकोनॉमी सॉ। एट प्रेजेंट कोई भी एक्टिव 5 ईयर प्लान नहीं है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि नीति आयोग के विजन्स हैं, 3 ईयर प्लान है, 7 ईयर प्लान है एंड 15 ईयर लॉन्ग विजन stands. That's all for today. For more such videos on topics and economic concepts, please come to our channel Chahal Academy. That's all from my side. Thank you so much.